हाय एवरीवन। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ यूजर इनपुट के बारे में कि अगर आप कोई रिपोर्ट बनाते हैं तो आप अपने रिपोर्ट या प्रोग्राम के अंदर यूजर का इनपुट आप कैसे लेंगे। सपोज आपके पास एक रिक्वायरमेंट है कि आपको इस डेट के बीच का रिपोर्ट या कोई भी डेटा आपको प्रोवाइड करना है, तो आप यहाँ पे सिलेक्शन स्क्रीन का यूज करते हैं जिसको हम यूजर इनपुट पैरामीटर भी बोलते हैं। इसमें क्या करता है, यूजर अपना फ्रॉम डेट टू डेट डालेगा, उसके बिहाफ पे हम अपने सिस्टम के अंदर उस दोनों डेट के बीच के डेट के लिए सारा डेटा को प्रोसेस करेंगे और यूजर के इनपुट के हिसाब से हम आउटपुट देते हैं। तो यहाँ पे यूजर का इनपुट लेने के लिए बहुत सारा वे है। जैसे फर्स्ट है हमारा सिलेक्शन ऑप्शन। सिलेक्शन ऑप्शन में क्या होता है कि यूजर को हम फ्रॉम टू और एक रेंज भी डालने का ऑप्शन देते हैं। एक होता है हमारा पैरामीटर्स। पैरामीटर्स में क्या होता है कि यूजर को सिर्फ सिंगल इनपुट का हम ऑप्शन देते हैं कि सपोज अगर उसे किसी एक कंपनी कोड का चाहिए या उसे किसी एक प्रॉपर्टी सपोज सिर्फ मेल का चाहिए तो सिर्फ वो मेल डालेगा, तो जितना भी उसके कंपनी के अंदर मेल एम्प्लॉय है उसका डिटेल आ जाएगा। चेक बॉक्स होता है, ऑप्शन बटन है और ड्रॉप डाउन है। तो चलिए हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पैरामीटर्स का यूज। यहाँ पे हमारा आपको क्या करना है, पैरामीटर्स टाइप करना है। यहाँ पे सपोज कोई भी नेम, ये यूजर डिफाइंड नेम होता है। जो नेम आपको सपोज आप अगर इम्प्लॉय के लिए बना रहे, सपोज जैसे मैं इम्प्लॉय के लिए बना रहा हूँ तो मैं इसका नाम डाल दूंगा PMP, मतलब पैरामीटर इम्प्लॉय। यहाँ पे आपसे पूछेगा कि किस टाइप का डिक्लेयर करना है। सपोज मेरा एक टेबल था YTBL, जब मैंने डेटा डिक्शनरी का एग्जांपल आपसे शेयर किया था उसी में ये वाला टेबल हमने क्रिएट किया था, तो हम इसी का नाम देते हैं यहाँ पे YTBL EMP। इसके अंदर हमारा फील्ड है EMP ID। मैं इस टेबल का आपको फील्ड दिखा देता हूँ। आप इस टेबल के सारे फील्ड को देख सकते हैं। यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी, नेम, सैलरी, जेंडर एंड फोन है। यहाँ पे हमने क्या किया था, पिछली बार जब एम्प्लॉय आईडी टेबल क्रिएट किया था तो एम्प्लॉय आईडी के ऊपर हमने यहाँ पे सर्च हेल्प भी डाला था। YSHEMP हमने एक सर्च हेल्प क्रिएट किया था और इसके ऊपर हमने एक सर्च हेल्प डाला था। चलिए सबसे पहले इसको एग्जीक्यूट करते हैं। इसके लिए क्या करना है, हमें सेव करना है, सिंटेक्स चेक करना है, एक्टिवेट करना है और हम इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। यहाँ पे हमारा एम्प्लॉय आईडी ब्लैंक आ रहा है। यहाँ पे हमारा इसके अंदर हमने सर्च हेल्प डाला है, तो जब भी हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें जो भी सर्च हेल्प में हमने वहाँ पे एम्प्लॉय टेबल के साथ इसका सर्च हेल्प बनाया था जिसमें हमने एम्प्लॉय आईडी एंड एम्प्लॉय नेम के ऊपर हमने सर्च हेल्प बनाया था, तो यहाँ पे आपको ये दोनों रिकॉर्ड दिख जाएगा। अब इसके बाद आपका फर्स्ट काम क्या होता है कि आप यहाँ गो टू में जाएंगे, टेक्स्ट एलिमेंट, सिलेक्शन टेक्स्ट। यहाँ पे आपको PEMP आपका जो भी पैरामीटर होगा वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। या तो आपको डिक्शनरी से लेना है, अगर आपको डिक्शनरी से लेना है तो आपको यहाँ पे चेक कर देना है, इसको सेव करना है और इसको एक्टिवेट करना है। तो ये यहाँ पे डिक्शनरी में जो भी PEMP ID का जो हमने रेफरेंस लिया तो टेबल के उस फील्ड के डेटा एलिमेंट पे जो भी डिस्क्रिप्शन पड़ा होगा वो डिस्क्रिप्शन आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा। अगर आपको नहीं लेना तो आप यहाँ पे अपना खुद का भी एंटर कर सकते हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, ये हमारा एक्टिवेटेड है। अब अगर इसको हम रन कराते हैं तो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी हमारा इसका डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। यहाँ पे हमारा एम्प्लॉय आईडी इस फील्ड का नाम आ गया। यहाँ पे हमारा एक फील्ड है जो पैरामीटर टाइप। अभी मैं आपको सिंपल इनपुट स्क्रीन पे कैसे आप ये सारे कंट्रोल्स बनाएंगे मैं अभी आपको उसके बारे में बता रहा हूँ। यहाँ पे इसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। सपोज आप चाहते हैं कि इसके अंदर कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू डालना है, तो आपने क्या किया, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट किया और आपने यहाँ पे क्या किया, कोई भी वैल्यू, सपोज हमें वहाँ पे एम्प्लॉय आईडी था 1 3 टाइम 1, तो हमने यहाँ पे 1 3 टाइम 1 डाल दिया। यहाँ पे हम इसको सिंटेक्स चेक करेंगे, एक्टिवेट करेंगे एंड एग्जीक्यूट करेंगे। तो एक जो वैल्यू आप जो भी वैल्यू वहाँ पे डिफ़ॉल्ट में डालते हो वो वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आपका आ जाएगा। ये डिफ़ॉल्ट एट्रीब्यूट है।
सेकेंड हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। इसका नाम हमने क्या किया, EMP1 कर दिया। अगर अभी सेव करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं तो ये दोनों सेम टाइप का हमको दिख रहा है। यहाँ पे अभी हमने इसका डिस्क्रिप्शन नहीं डाला कि इस फील्ड का क्या डिस्क्रिप्शन होगा, तो अभी यहाँ पे जो फील्ड का नाम है अभी वही शो कर रहा है। अभी हम इसका डिस्क्रिप्शन डाल देंगे तो ये फील्ड का नाम चेंज हो जाएगा और जैसे इसका डिस्क्रिप्शन शो कर रहा है वैसे करने लग जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले हम इसके साथ चेंज करते हैं। सपोज यहाँ पे हमें इसको पहले हम डिलीट करके हटाते हैं। सपोज ये एग्जांपल मेरा क्या है कि सपोज आपके पास 2, 3 या 4 कंट्रोल हैं। आप चाहते हैं कि ये कंट्रोल आप बैकग्राउंड में रखें, यूजर को नहीं दिखे, बट आप उसके अंदर कुछ वैल्यू स्टोर करके रखना चाहते हैं जिसको लेकर आप कुछ प्रोसेस करना चाहते हैं अपने रिपोर्ट में। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको नो डिस्प्ले कर देते हैं। सेव करेंगे, सिंटेक्स चेक, एक्टिवेट एंड एग्जीक्यूट। यहाँ पे एक ही कंट्रोल हमको दिख रहा है, एक कंट्रोल हमारा यहाँ से हाइड हो गया क्योंकि हमने इसको नो डिस्प्ले कर दिया है। ये हमारा नो डिस्प्ले का एग्जांपल है। फिर हम क्या करते हैं, इसी पैरामीटर को फिर से हम कॉपी करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी जगह साइट्स पे या कहीं भी आप यूज करते हैं तो वहाँ पे मैंडेटरी पैरामीटर होता है कि ये वाला इनपुट करना ही करना है। यहाँ पे मैंडेटरी बनाने के लिए आपको ऑब्लिगेटरी का यूज करना है। आपको इसका भी मीनिंग होता है मैंडेटरी। ये पैरामीटर, ओ सॉरी, हमने यहाँ पे इसका नाम नहीं चेंज किया, हमको इसका नाम 2 करना था क्योंकि सेम नेम का आप 2 यहाँ पे पैरामीटर नहीं बना सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, इसका नाम चेंज कर दिया। अब हम क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, इसको एक्टिवेट करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे आपको एक आइकन दिख रहा होगा चेक लगा हुआ, इसका मतलब है कि ये मैंडेटरी फील्ड है, यहाँ पे यूजर को इनपुट करना ही है। अगर यूजर इनपुट नहीं करता है यहाँ से, अगर वो एफेक्ट करता है या एग्जीक्यूट करता है तो उसको यहाँ पे नीचे एक मैसेज देगा जो एरर मैसेज होगा, ये लिखेगा कि ये रिक्वायर्ड एंट्री फील्ड है। तो यहाँ पे यूजर को इनपुट करना होगा। तो अगर आपको किसी फील्ड को रिक्वायर्ड बनाना है तो आपको यहाँ पे ऑब्लिगेटरी लगाना है। ये हमारा ऑब्लिगेटरी का यूज था। इसी को हम फिर से कॉपी करते हैं, यहाँ पे इसको हम पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं। ऑब्लिगेटरी की जगह हम क्या करते हैं, यहाँ पे विजुअल लेंथ कर देते हैं। विजुअल लेंथ हम इसका डाल देते हैं सपोज 2 कैरेक्टर। हम इसको सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट एंड एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसी पैरामीटर का बाय डिफ़ॉल्ट आपका जितना बड़ा ये फील्ड का लेंथ होगा उतना बड़ा ये इनपुट बॉक्स आपके लिए शो करेगा। बट यहाँ पे हमने क्या किया, इसका विजिबल लेंथ कम कर दिया। यहाँ पे हमने 2 कैरेक्टर कर दिया तो यहाँ पे हमें 2 कैरेक्टर ही यहाँ पे दिखेगा, 2 कैरेक्टर के बाद का वैल्यू हमें नहीं दिखेगा यहाँ पे। ये हमारा है विजिबल लेंथ का एग्जाम्पल। यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए पैरामीटर के साथ अलग अलग डिफ़ॉल्ट, नो डिस्प्ले, ऑब्लिगेटरी या विजुअल लेंथ लगाए। अगर आपको एक ही कंट्रोल के साथ ही सारा लगाना है तो एक कंट्रोल के साथ भी आप लगा सकते हैं। बट नो डिस्प्ले लगाने के बाद आपका कंट्रोल ऐसे ही डिस्प्ले नहीं करेगा। तो आप उस हिसाब से, जिस हिसाब से सपोज आपको किसी में डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी डालना है, प्लस आपको विजुअल लेंथ भी डालना है, प्लस उसको जो मैंडेटरी भी बनाना है, तो आप उस हिसाब से तीनों यहाँ पे डिफाइन करके और आप उसको यहाँ पे तीनों एट्रीब्यूट दे सकते हैं। तो ये पैरामीटर उसी हिसाब से बिहेव करेगा आपका। ये हमारा विजुअल लेंथ का था। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। इसको हम नीचे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा कंट्रोल EMP4।
यहाँ पे एक एग्जांपल होता है आपका लोअर केस। यहाँ पे क्या होता है कि सपोज जब भी आप पैरामीटर के अंदर कोई भी वैल्यू आप डालते हैं, उसके बाद वो क्या करता है, एसएपी का डिफ़ॉल्ट जो प्रॉपर्टी होता है वो आपके वैल्यू को बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या करता है, आपका वो अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। बट आप चाहते हैं कि ये हमारा यहाँ पे लोअर केस का प्रॉपर्टी हमारा चले, उसको लोअर केस के वैल्यू को लोअर केस में ही रखे, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लोअर केस लगा देते हैं। अगर सपोज ऊपर वाले फील्ड में हमने एस डाला, ए डाला और पी डाला, हमने एंटर किया, तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इसने क्या किया, इसको अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। बट नीचे वाले फील्ड में जब हमने एंटर किया तो ये इसको अपर केस को अपर और लोअर केस को इसने लोअर केस में ही रखा। तो अगर हम इस टाइप से चाहते हैं कि इसका प्रॉपर्टी रहे तो हम यहाँ पे लोअर केस का यूज करते हैं। ये हमारा लोअर केस का था। चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे एक होता है मैच कोड ऑब्जेक्ट। यहाँ पे इसको हम क्या करते हैं, 5 कर देते हैं। 5 करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे लोअर केस की जगह पे हम लगा रहे हैं मैच, सॉरी आ गया था क्या, मैच कोड ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या होता है कि आप अपना कोई सर्च हेल्प, सपोज जब मैं इस प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने जो सर्च हेल्प बनाया है वो सर्च हेल्प बाय डिफ़ॉल्ट शो कर रहा है। हम चाहते हैं कि हम इसका सर्च हेल्प चेंज कर दें। सपोज अभी हमारे पास कोई सर्च हेल्प नहीं है। अगर सपोज इस वाले कंट्रोल से नीचे जो एम्प्लॉय आईडी, इसके जगह अगर हमने यहाँ पे कुछ और वैल्यू असाइन कर दिया, सपोज मैंने इसको दे दिया यहाँ पे कैट 10, यहाँ पे हम सिंटेक्स चेक करते हैं, सॉरी यहाँ पे मैच कोड ऑब्जेक्ट को अभी हम यहाँ से 1 सेकंड के लिए हम हटाते हैं यहाँ से। ये सिंपल सा अभी हम कंट्रोल बना रहे हैं। यहाँ पे हम इसको एक्टिवेट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे जब आप जाकर सर्च हेल्प देखते हैं तो यहाँ पे आपको ये वैल्यू मिल रहा है। बट अब नीचे वाले कंट्रोल में हमने उसका रेफरेंस नहीं दिया था उस टेबल के उस फील्ड का, क्योंकि उस टेबल के उस फील्ड के ऊपर सर्च हेल्प लगा हुआ है। इसलिए यहाँ पे एक हेल्प खुल जाता है जहाँ से आप देख सकते हैं कि इसके अंदर किस टाइप का आपको वैल्यू एंटर करना है। बट यहाँ पे मैंने सिर्फ कैट 10 दे दिया, तो यहाँ पे कोई भी इसने रेफरेंस नहीं डाला किसी फील्ड का। अगर हमें यहाँ पे अगर लगाना है कि सपोज हमें ऐसे, हमारे पास कोई कंट्रोल है, हमारा कंट्रोल को किसी सर्च हेल्प के साथ हमें कनेक्ट करना है, तो यहाँ पे लगाने के लिए हम क्या करते हैं, मैच कोड ऑब्जेक्ट जो मैंने आपको भी दिखाया था इसका यूज करते हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं, उस सर्च हेल्प जो है सर्च हेल्प का नाम डाल देते हैं। सपोज हमारा सर्च हेल्प का नाम क्या था, हम चल के देख लेते हैं इस टेबल। पहले इसको सेव कर देते हैं। सर्च हेल्प में जाएंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कि सर्च हेल्प में क्या नाम डाला हुआ है, YSH_EMP। हम फिर बैक कर लेते हैं, यहाँ से बैक करके हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करेंगे, सेव करेंगे, हम एक बार सिंटेक्स चेक करेंगे, एक्टिवेट करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे। अब यहाँ पे हम जाएंगे तो यहाँ पे हमारा इसके साथ सर्च हेल्प बन गया। हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे क्या किया था, हमने इस टेबल के एम्प्लॉय आईडी का रेफरेंस यहाँ पे नहीं दिया था। हमने क्या किया था, यहाँ पे सिर्फ इसको कैट 10 का असाइन किया। हमने यहाँ पे मैच कोड में वो सर्च हेल्प का नाम डाल दिया, इसलिए यहाँ पे इसका सर्च हेल्प कॉल हो गया। तो ये हमारा एग्जाम्पल था मैच कोड ऑब्जेक्ट का। ये हमारा एग्जाम्पल था मैच कोड ऑब्जेक्ट का। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे, हम इसको पहले कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके हम नीचे आ रहे हैं। नीचे आने के बाद हमारा होता है SY का। यहाँ पे सबसे पहले हम इसको पेस्ट करते हैं। मैंने इसका नाम EMP6 डाल दिया। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको कैट 10 रहने देते हैं अगर हमें यहाँ पे चाहिए तो। यहाँ पे हमें क्या करना है, इसके अंदर मेमोरी आईडी का यूज करना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सपोज हमारा एक सिस्टम वेरिएबल है। यहाँ पे मैंने अगर EMP6 डाला, सपोज हमारा एक सिस्टम वेरिएबल है। सपोज हमने क्या किया, यहाँ पे रेप आईडी टाइप कर दिया।
यहाँ पे एक्टिवेट हो गया। यहाँ पे इसने रिपोर्ट आईडी का बना दिया। यहाँ पे क्या होता है कि एक इसके अंदर फील्ड होता है मेमोरी आईडी। जो मेमोरी आईडी, सपोज इस रिपोर्ट का नाम क्या है, YABAP01। तो ये क्या करता है कि जब भी आप रिपोर्ट को रन कराते हैं तो इसको क्या करता है, मेमोरी में सेव कर देता है। मेमोरी क्या होता है कि सपोज हमें कोई भी वैल्यू को स्टोर करना है, और सपोज जब तक हमारे प्रोग्राम का सेशन चल रहा है, सपोज आपने कोई टी कोड रन कराया और उसके आउटपुट आने तक, मतलब जो भी उसका एक लाइफ टाइम है, उसका एक लाइफ साइकिल जो है, तब तक क्या करता है मेमोरी आईडी अपने अंदर जो भी आप वैल्यू उसके अंदर एक्सपोर्ट करते हो या इंपोर्ट करते हो, तो वैल्यू आपका जो भी वैल्यू आपने सपोज कोई वैल्यू उसके अंदर आपने इंपोर्ट कर दिया, तो वो वैल्यू आपको जब तक कि उसका लाइफ साइकिल है प्रोग्राम का या टी कोड का, तब तक वो वैल्यू को स्टोर करके रखेगा अपने अंदर। फिर उसके बाद क्या करेगा, जब आप प्रोग्राम से बाहर हो जाओगे तब आपका मेमोरी री इनिशियलाइज हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, RID इसका मेमोरी आईडी है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, इसको एक्टिवेट करते हैं। यहाँ पे क्या किया इसने, इसका मेमोरी, ये क्या करता है कि YABAP को RID एक मेमोरी बनाता है, उसके अंदर इसका डिफ़ॉल्ट होता है, उसको अपने अंदर स्टोर करके रख लेता है। ये हमारा एग्जाम्पल था मेमोरी आईडी का। अगर आपको किसी कंट्रोल में मेमोरी आईडी का यूज करना है तो आप उसमें कैसे करेंगे। नेक्स्ट एक हमारा होता है मॉडिफाई आईडी। इसका नेम हम 7 कर देते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, मॉडिफाई आईडी लगाते हैं। ये मॉडिफ आईडी क्या है, मॉडिफ आईडी में जो है आपका, सपोज हमने यहाँ पे इसको एम्प्लॉय 7 है ना, हमने इसका EP7 नाम डाल दिया। EP7 का मतलब है कि यहाँ पे अगर मॉडिफाई आईडी में क्या होता है कि जब भी आप कंट्रोल के साथ कुछ करना चाहते हैं, सपोज करने का मतलब हो गया कि आप लूप चला रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, तो मॉडिफाई आईडी से आप इजीली इस वाले कंट्रोल को एक्सेस कर सकते हैं, और एक्सेस करके इसको जैसे हाइड करना है, अनहाइड करना है, या इसके साथ आपको कोई इवेंट फायर करना है, तो वहाँ पे आपको बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि आप इसका एक आईडी आपने जनरेट कर दिया कि हमारे जो है स्क्रीन पे सपोज 100 कंट्रोल है, तो 100 कंट्रोल का 100 आईडी होगा। तो आईडी में आप क्या करते हैं, जो उसका पैरामीटर का नेम जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट उसका वही आईडी है, क्योंकि वो यूनिक है। बट उसमें क्या करते हैं कि जैसे पैरामीटर के नेम के साथ भी आपका पूरा का पूरा उसको कॉल करना होता है, कि सपोज लूप चल रहा है, एक एक को चेक कर। मॉडिफाई आईडी का एक अलग से आपको ग्रुप बनेगा, जिसके अंदर मॉडिफाई आईडी जैसे आप चेक करेंगे आपको पता चले, क्योंकि मॉडिफाई आईडी सपोज हमें 4-5 कंट्रोल को ही हाइड करना होता है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि मॉडिफाई आईडी कम से कंट्रोल में रखते हैं, कि हम इजीली उस कंट्रोल को दिखाना है, हाइड करना है, उसमें हमें इजी होता है। सेकेंड इसका फ़ायदा क्या होता है कि सपोज आपने एक ग्रुप बनाया, ग्रुप में 6 कंट्रोल, आप चाहते हैं कि ये पूरे के पूरे 6 कंट्रोल एक साथ यहाँ से हाइड हो जाए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि सबका मॉडिफाई आईडी सेम रखेंगे। जैसे सपोज हमने EP7 बनाया, आपने क्या किया कि 3-4-5 कंट्रोल बना लिया, 3-4-5 कंट्रोल सबका आपने मॉडिफाई आईडी सेम रखा, EP7 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 ही रखा। तो जैसे आप EP7 को हाइड करेंगे, सारा का सारा 5-6 जो कंट्रोल होगा आपका एक साथ ही हाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे सेकेंड आपका बेनिफिट ये भी है कि आप इसको एक ग्रुप में रख सकते हैं, और एक बार में मल्टीपल कंट्रोल को आप हाइड कर सकते हैं। उसके साथ कोई भी इवेंट करना है, इंडिविजुअल करना है, आपको उसको ग्रेड करना है, या जो भी आपको इवेंट के हिसाब से उसको कहीं और शिफ्ट करना है, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस यहाँ पे मॉडिफाई आईडी का यूज बहुत ज़्यादा ऐसे प्रोग्राम में जब होता है, जब भी आप करोगे अब ऐप पे और आप उसके अंदर जब प्रोग्राम लिखोगे, तो आपको पता चलेगा कि मॉडिफाई आईडी आपका मैक्सिमम यूज होता है। बाकी जो यहाँ पे मैंने आपको कंट्रोल बताया, ये कभी कभी इसका नीड पड़ता है, पर मॉडिफाई आईडी का नीड आपको मैक्सिमम प्रोग्राम में पड़ेगा ही पड़ेगा। ये था हमारा मॉडिफाई आईडी। मतलब यहाँ पे मैंने जो आपको बताया कि अगर यहाँ पे 7 का हमने डाला है मॉडिफाई आईडी, इसमें इजी क्या है कि आप यहाँ पे 8 जो कंट्रोल है इसका भी मॉडिफाई आईडी आप सेम रख सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई एरर नहीं लेगा। यहाँ पे आपको सारे जो पैरामीटर्स के नाम है वो अलग अलग मिलेगा, बट यहाँ पे आप इसको साथ में ग्रुप कर सकते हैं मॉडिफाई आईडी लगाकर। मॉडिफाई आईडी लगाने के बाद ये दोनों कंट्रोल हमारा साथ में ग्रुप हो गया।
इस सारा एग्जांपल मैंने आपके साथ शेयर किया था कि आप पैरामीटर और आप उसके एट्रीब्यूट का यूज कैसे करेंगे। चलिए इसी में हम बता रहे हैं कि सपोज यहाँ पे जब भी हम यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है कि एक कंट्रोल आ रहा है आपके पास। यहाँ पे आपको रेंज डालने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास रेंज डालने का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे अभी रेंज नहीं बना रहे हैं। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिंगल इनपुट के लिए अभी पैरामीटर यूज कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इसका नेम चेंज करना है तो आपको गो टू में जाना है, टेक्स्ट एलिमेंट, इसके अंदर सिलेक्शन टेक्स्ट होता है। इसके अंदर सपोज जैसे एम्प्लॉय 2 है, मैंने इसको डाल दिया यहाँ पे EMP2 एक्टिवेट कर देते हैं। हम यहाँ से इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे नाम हमारा EMP2, EMP3, EMP4 जो भी हमने डाला था, ये हमारा यहाँ पे इसका फील्ड का नाम चेंज हो गया। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे क्या दिखा रहा था, तो फील्ड यहाँ पे जो फील्ड का जो नेम था वो दिखा रहा था। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन हमने, अब सपोज फील्ड का नेम यहाँ पे आपको कुछ भी जैसे PMP2, PMP3 था, तो आप इसका कुछ मतलब ऐसे जो कोई समझ सके इस टाइप का आप नाम, जैसे एम्प्लॉय आईडी का है, यहाँ पे तो आप PMP आपने डाल दिया, बट सपोज आप किसी यूजर को डिलीवर करते हो तो उसको समझ नहीं आएगा कि ये फील्ड का क्या मतलब है। उसके लिए सपोज हम वहाँ पे पूरा का पूरा उसको डिस्क्रिप्शन डाल के देते हैं कि ये एम्प्लॉय आईडी का फील्ड है, एम्प्लॉय आईडी नेम का फील्ड है, एम्प्लॉय आईडी के एड्रेस का फील्ड है। वहाँ पे उसमें यूजर के अंडरस्टैंडिंग में ज़्यादा बेटर रहता है कि आप उसको क्लियर स्क्रीन बना के देते हैं, जहाँ पे यूजर उसके हिसाब से उसमें इनपुट करता है, इनपुट के हिसाब से क्या करता है, आपका एक्शन करता है। ये हमारा हो गया फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड जो हमारा ऑप्शन होता है वो हमारा सिलेक्शन ऑप्शन का होता है। सपोज आपको रेंज बनाना है, जैसे मैंने आपको बनाया था यहाँ पे, जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पे आप क्या डालते हैं, सिलेक्ट ऑप्शंस, आपने डाल दिया इसका SO, जो हम ऐसे नेमिंग कन्वेंशन के लिए स्टैंडर्ड रखते हैं, EMP। यहाँ पे आपका टाइप नहीं चलता है, यहाँ पे आपको इसको फॉर के साथ, क्योंकि आप यहाँ पे रेंज बना रहे हैं, तो रेंज आप जब भी बनाएंगे उसको फॉर के साथ बनाएंगे। तो यहाँ पे आपने क्या किया, सिलेक्ट ऑप्शन सबसे पहले डाला, उसके बाद आपको जो भी यूजर डिफाइंड नेम रखना है आपने डाल दिया यहाँ पे, उसके बाद आपने फॉर लगाया। उसके बाद सपोज हमने यहाँ पे YTVL EMP के EMP ID का हमने रेफरेंस लिया था, वो आपने डाल दिया। यहाँ पे ये क्या करेगा, एरर क्या बोल रहा है, ENDIG, सॉरी यहाँ पे मैंने अंडरस्कोर डाल दिया है, इसको हम यहाँ पे डैश करके, क्योंकि हम जब भी किसी टेबल के फील्ड को कॉल करते हैं तो यहाँ पे हमें माइनस वाला सिंबल लगाते हैं। YTVL EMP ID इज अननोन। सिलेक्ट ऑप्शन में इसका कभी कभी आपको इशू आता है कि जब आप किसी टेबल के वैल्यू को कॉल कर रहे होते हैं तो आपको वहाँ पे अननोन का देगा। यहाँ पे आपको उसके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन है कि आप यहाँ पे एक टेबल्स टाइप करें और आप यहाँ पे जो भी टेबल यूज कर रहे हैं टेबल का नाम डाल दें। इससे क्या होता है कि यहाँ पे उसको इस टेबल का रेफरेंस मिल जाता है कि ये एक टेबल है जो ट्रांसपेरेंट टेबल है, जो हमारे डेटाबेस में स्टोर है, इसको रेफरेंस मिल जाएगा। ये एरर आपका यहाँ से चला जाएगा, इसको आप एक्टिवेट कर लेंगे, उसके बाद आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पे इसने रेंज बना दिया, और रेंज के साथ क्या करेगा, यहाँ पे आपको मल्टीपल सिलेक्शन का भी ऑप्शन दे देगा। जब भी आप इस वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे मल्टीपल सिलेक्शन का भी ऑप्शन आपको देगा। यहाँ पे आप अपना वैल्यू, यहाँ पे 2 टाइप का यूज होता है, एक तो सिंगल वैल्यू आप डाल सकते हैं। सपोज आपने कुछ नंबर चूज कर रखा है, आप चाहते हैं कि बस इसी नंबर का हमें आउटपुट चाहिए, तो आप क्या करेंगे, वो सारा नंबर, जैसे 1 डाल दिया आपने, यहाँ पे 2 डाल दिया आपने, 5 डाल दिया आपने, यहाँ पे 6 डाल दिया, तो ये आपका क्या हो गया, नंबर के हिसाब से हो गया। नेक्स्ट होता है कि अगर आपको रेंज पता है, आपको पता है 1 से हमको 10 तक का सारा वैल्यू लेना है, तो आप यहाँ पे रेंज डाल देते हैं। उसी टाइप से यहाँ पे एक्सक्लूड का होता है कि आपको अगर यहाँ पे हमें यहाँ पे 2 को, 6 को, 9 को एक्सक्लूड करना है, मतलब अगर हम चाहते हैं कि
हमारा 1 to 10 का आउटपुट आ रहा है, उस 1 to 10 के आउटपुट में 269 के वैल्यू को न ले, इसको एक्सक्लूड कर दे। तो यहाँ पे हम 269 को एक्सक्लूड में डाल देते हैं। सेम यहाँ पे एक्सक्लूड का रेंज होता है कि अगर आप चाहते हैं कि अगर 1 to 10 का वैल्यू आप ले रहे हैं, आप चाहते हैं कि इसमें 2 to 5 का वैल्यू हम एक्सक्लूड करना चाहते हैं 1 to 10 के अंदर, तो आप यहाँ पे 2 to 5 डाल देंगे, तो ये 2 to 5 के वैल्यू को एक्सक्लूड कर देगा। अगर आपने यहाँ पे सिलेक्ट का रेंज लगाया है तब भी चलेगा, नहीं लगाया है तो बस इसको एक्सक्लूड करके बाकी वैल्यू आपको दे देगा वो। तो यहाँ पे इसका भी यूज होता है। अगर आप यहाँ पे किसी एक फील्ड पे भी लगाना चाहते हैं तो यहाँ भी आप राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन में जाना है आपको। ऑप्शन के अंदर यहाँ पे इक्वल टू सिंगल, ग्रेटर देन, लेस देन, ये यहाँ पे भी आपको नॉट इक्वल टू का ऑप्शन मिल जाता है। आप चाहते हैं कि यहाँ पे जो हम एम्प्लॉय आईडी डाल रहे हैं इसको छोड़ के और बाकी सारा एम्प्लॉय आईडी का डेटा दे दे, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे नॉट इक्वल टू लगा देंगे। और यहाँ पे सपोज जैसे मेरा एक एम्प्लॉय आईडी है 10001, मैं चाहता हूँ इसको छोड़ के बाकी सारा एम्प्लॉय आईडी का वैल्यू दे दे, तो मैं यहाँ पे इसको नॉट इक्वल टू का यहाँ पे सिंबल लगा दूंगा। तो ये क्या करेगा, नॉट इक्वल टू का, सॉरी इसको सिंबल नहीं, इसको ऑपरेटर बोलते हैं। तो ऑपरेटर लगा देने के बाद ये क्या करेगा, इसके वैल्यू को छोड़ के बाकी सारा वैल्यू हमारा सिलेक्ट कर कर ला देगा। ये यहाँ पे अब सिलेक्ट ऑप्शन के साथ साथ हमारा सपोज इसको हम कॉपी करते हैं। अब इसके कुछ एट्रीब्यूट को देखते हैं। तो सिलेक्ट ऑप्शन में हम कुछ एट्रीब्यूट का यूज करते हैं, इसको हम पेस्ट करते हैं। यहाँ पे मैं इसका नाम 1 डाल देता हूँ फिर से। यहाँ पे होता है इसका एक ऑप्शन नो डिस्प्ले, जो मैंने आपको बताया था जो पैरामीटर के साथ, वो सारा का सारा इसके साथ चलता है। बट इसके साथ एक जो एडिशनल्स एट्रीब्यूट है वो है नो एक्सटेंशन। आप इसको सेव करते हैं, सिंटैक्स चेक, एक्टिवेट एंड एग्जीक्यूट। तो यहाँ पे आपका क्या करेगा कि आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट वाला जो एम्प्लॉय वाला, इसमें आपको यहाँ पे एक्सटेंशन का ऑप्शन दिया है, वहाँ पे जो मल्टीपल सिलेक्शन का जो ऑप्शन है। बट यहाँ पे सेकेंड वाले ऑप्शन से यहाँ पे इसने क्या किया, सिलेक्शन ऑप्शन हटा दिया। अगर हम चाहते हैं कि यूजर सिर्फ यहाँ पे रेंज डाले, स्क्रीन पे जो हम इसको 2 कंट्रोल दे रहे हैं इसी बीच में रेंज डालें, यहाँ पे इसको हम मल्टीपल सिलेक्शन का नहीं देना चाह रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से नो एक्सटेंशन कर देते हैं। तो यहाँ से हमारा वो वाला ऑप्शन वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट जो मैं आपको एट्रीब्यूट बता रहा हूँ वो है नो इंटरवल। नो इंटरवल में क्या करेगा कि जो रेंज है हमारा, सॉरी क्या बोल रहा है, ऑलरेडी ओके, यहाँ पे शायद हमने इसका नाम नहीं चेंज किया, यहाँ पे इसको हमको 2 करना था। 2 करने के बाद ऊपर में EMP है, 1 है, 2 है, ओके। यहाँ पे हम सिंटैक्स चेक करेंगे, एक्टिवेट करेंगे और यहाँ से एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पे इसका रेंज आपका जो यहाँ पे रेंज का ऑप्शन था, तो यहाँ से इसने रेंज का ऑप्शन हटा दिया। यहाँ पे एक वैल्यू आप इनपुट कर सकते हैं, बट साथ में आपका यहाँ पे एक्सटेंशन है कि आप इसके अंदर जाके एक्सटेंशन में वैल्यू डाल सकते हैं। यहाँ पे थर्ड जो हमारा एट्रीब्यूट होता है, हम क्या करते हैं, थर्ड में क्या करते हैं कि हमें कुछ नहीं देना है। यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसी में मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे आप डाल देते हैं नो इंटरवल है, नो एक्सटेंशन। दोनों को आप एक साथ डाल देते हैं। ये नाम चेंज करना मैं बार बार भूल जा रहा हूँ। यहाँ पे इसको मैं 3 कर दे रहा हूँ। इसको मैंने एग्जीक्यूट किया। अब यहाँ इस वाले फील्ड से आपका फर्स्ट वाले में क्या है, फर्स्ट वाले में क्या है, रेंज भी है, साथ में एक्सटेंशन भी है। सेकेंड वाले में क्या किया हमने, सिर्फ यहाँ से एक्सटेंशन हटाया। थर्ड वाले से हमने रेंज हटाया, एक्सटेंशन छोड़ दिया। लास्ट वाले से हमने सब कुछ हटा दिया, यहाँ पे सिर्फ इस फील्ड को छोड़ दिया। अब आपको लग रहा होगा कि जब पैरामीटर सेम करता है तो फिर हम इस टाइप से नो एक्सटेंशन और नो इंटरवल के साथ हम इसका यूज क्यों करेंगे। तो यहाँ पे हम करते हैं सिलेक्ट ऑप्शन का, क्योंकि ये एक रेंज ऑपरेटर है। रेंज में क्या होता है कि आप जब भी इन और इस वाले ऑपरेटर को आप लगाते हैं तो इसमें क्या सारा का सारा वैल्यू, सपोज इसमें अगर मल्टीपल हमारा वैल्यू आपने स्टोर कर रखा है या आपने कहीं भी पैरामीटर में या आपने
किसी भी रेफरेंस वैल्यू में डाला है तो आपका यूज हो जाता है, नहीं तो इसका ऐसे कोई यूज नहीं है। फिर आपको यहाँ पे सिंपल पैरामीटर असाइन करना है। अगर आपका इस टाइप का कोई वैल्यू है, प्रॉपर्टी है जो आप इसके साथ इंटरनली असाइन करके आप कॉल कर रहे हैं, तब आपका इसका यूज आपको पता चलेगा, नहीं तो आप यहाँ पे सिंपल सा आप अपना पैरामीटर का यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पे फ़ायदा क्या होता है कि हम किसी कंट्रोल में डिस्प्ले कर देते हैं, किसी में शो करते हैं, हमने सब में इन लगा रखा है, तो हमारा ये होता है कि अगर हम कंट्रोल एक्सटेंड भी कर रहे हैं तो ये हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमारा सारा का सारा प्रोग्राम स्मूथ चलता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, सिलेक्ट ऑप्शन को कभी पैरामीटर में जल्दी कन्वर्ट करते नहीं हैं, क्योंकि उसमें ना हमें सपोज आप सिलेक्ट स्टेटमेंट से डाटा निकाल रहे हैं, आपने वहाँ पे इसका पैरामीटर का वैल्यू आपको कुछ केस में चाहिए रेंज के साथ, कुछ विदाउट रेंज का आपने चेंज कर दिया पैरामीटर में, तो आपको क्या करना होगा, वहाँ पे बार बार स्विच करना होगा सिलेक्ट ऑप्शन के लिए और पैरामीटर के लिए। यहाँ पे आपने एक बार सिलेक्ट ऑप्शन लगा दिया, आप अपने प्रोग्राम के हिसाब से उसमें एक्सटेंशन डाल रहे हैं, हटा रहे हैं, तो आपका प्रोग्राम मतलब वहाँ स्मूथ रहेगा और सिंगल ही वे में रहेगा आपका, वहाँ पे बार बार आपको चेंज नहीं करना होगा। ये क्या था हमारा ऊपर वाला, ये था हमारा नो इंटरवल, और नीचे वाले में दोनों लगा था। नाम आपको चेंज करना है तो सिंपल सा है, आपको यहाँ पे सिलेक्शन टेस्ट में जाना है। यहाँ पे आपको सपोज यहाँ पे मैंने पैरामीटर फर्स्ट का नाम मैंने यहाँ से डिक्शनरी से लिया। अगर आपका इसमें कोई डिक्शनरी यूज नहीं हो रहा है, अगर आप किसी का रेफरेंस ले रहे हैं तो सब में नाम ले सकते हैं। अगर सपोज मैंने एम्प्लॉई आईडी फील्ड सब के लिए किया है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपना नाम डाल सकते हैं, सपोज EMP। हमने यहाँ पे नाम डाला और इसको हमने एक्टिवेट कर दिया। अब हम इसको बैक करते हैं। बैक करने के बाद जो हम यहाँ से सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे हमारे कंट्रोल का नाम इसने चेंज कर दिया। ये था एग्जांपल हमारा सिलेक्ट ऑप्शन का। मैंने जो आपको पैरामीटर के साथ जो कंट्रोल्स बताए थे, जो एट्रीब्यूट्स बताए थे, वो सारा एट्रीब्यूट, अगर आपको एट्रीब्यूट के बारे में पता करना है तो आपके लिए बहुत ईजी है। आपको क्या करना है, यहाँ पे जहाँ पे मैं अभी एट्रीब्यूट डाल रहा हूँ, यहाँ पे आपको जाके कंट्रोल और स्पेस बार करना है। कंट्रोल स्पेस बार करने पे आपको सारा का सारा एट्रीब्यूट शो कर देगा कि कौन कौन सा एट्रीब्यूट हम इसके साथ यूज कर सकते हैं। हेल्प रिक्वेस्ट का यूज कर सकते हैं, हम वैल्यू रिक्वेस्ट का यूज कर सकते हैं। मैक्सिमम जो हम यूज करते हैं वो आपको मैंने यहाँ पे बता दिया। यहाँ पे मॉडिफाई बाय आईडी, अगर सपोज आपको 2-3 सिलेक्ट ऑप्शन को एक साथ ग्रुप करना है तो यहाँ भी आप मॉडिफाई आईडी का यूज करते हैं। यहाँ भी सारा कंट्रोल सेम होता है, बट मैंने आपको इस एग्जांपल में वही बताया है जो एडिशनल है और जो सिलेक्ट ऑप्शन के साथ हम ज़्यादा यूज करते हैं, क्योंकि ये सारा इंटरवल और एक्सटेंशन पैरामीटर के साथ नहीं होता है, उसके साथ ये सिलेक्ट ऑप्शन के साथ ही आता है, इंटरवल का और एक्सटेंशन का ऑप्शन। अब नेक्स्ट एग्जांपल जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ये एग्जांपल है हमारा चेक बॉक्स का। यहाँ पे हम डिफाइन सिर्फ पैरामीटर से ही करते हैं, जो मैंने आपको पैरामीटर बताया था। यहाँ पे हम सिर्फ उसको एज ए चेक बॉक्स डाल देते हैं यहाँ पे। इसके साथ आप यूजर कमांड लगा सकते हैं अगर आपको कोई भी इवेंट फायर करना है। मैक्सिमम हमें यहाँ पे चेक पे इवेंट देना होता है तो हम यहाँ पे यूजर कमांड लगा देते हैं। डिफ़ॉल्ट आपको सपोज यहाँ पे हमें चाहिए कि डिफ़ॉल्ट हम अब ऐप को करना चाहते हैं, तो हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे इसको Ctrl+X, और यहाँ पे आप किसी एक को ही डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको फर्स्ट वाला अब ऐप को डिफ़ॉल्ट करना है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट अब ऐप चेक आएगा यहाँ पे आपका। यहाँ पे हम क्या करते हैं, टेक्स्ट एलिमेंट डिफाइन करते हैं। सपोज हमारा यहाँ पे टेक्स्ट एलिमेंट है, हमने सपोज इसको 1 डाल दिया। हम चाहते हैं कि यहाँ पे इसका, मैं आपको बता रहा हूँ कि टेक्स्ट एलिमेंट का यूज क्या है। सबसे पहले इसको हम सिंटेक्स चेक करके एक्टिवेट करके एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक फ्रेम बन गया हमारा चारों तरफ से। ये जो फ्रेम है आपका, इस फ्रेम पे चाहते हैं इस फ्रेम का कुछ डिस्क्रिप्शन देना, जिससे आपको पता चले कि आपने बॉक्स क्यों बनाया है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम इसको टेक्स्ट से साइन कर देते हैं। यहाँ पे आप इस पर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपसे पूछेगा न्यू टेक्स्ट क्रिएट करना है, आप यस करेंगे। ये क्या करेगा, यहाँ पे जो हमने सिलेक्शन टेक्स्ट जो डाला था इसी के साथ ही क्या करेगा, यहाँ पे एक टेक्स्ट सिंबल भी बना देगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, टेक्स्ट सिंबल का यहाँ पे आपको अपना
वैल्यू सपोज आपको ये डालना है, सेलेक्ट लैंग्वेज, आपने बना दिया, यस कर देना है आपको, सेव हो गया। यहाँ पे अब ऐप में अब ऐप डाल दिया आपने, आपको जो भी डालना है यहाँ पे, पाइथन प्रोग्राम एंड अब ऐप प्रोग्राम हमने डाल दिया। हमने यहाँ पे इसको क्या किया, सेव कर दिया। मैंने आपको बोला था कि एक बार क्या करता है, कभी कभी सारा जो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका जो पहले का पैरामीटर्स होता है उसको यहाँ से डिलीट करके हटा देता है, क्योंकि वो सारे कंट्रोल हमने यहाँ से यूज करके हटा दिए, इसलिए इसने उसको हटा दिया। यहाँ से जैसे आप एक्टिवेट करके एग्जीक्यूट करते हैं, ओके, यहाँ पे जो हमने लिया था शायद 1 कैरेक्टर रह गया होगा। हम यहाँ पे टेक्स्ट एलिमेंट सिलेक्शन टेक्स्ट में जाएंगे। यहाँ पे अगर टेक्स्ट सिंबल में हम देखेंगे तो यहाँ पे इसने क्या किया था, लेंथ इसने 1 कैरेक्टर छोड़ दिया है, क्योंकि हमसे एक मैसेज इसने पूछा था, हमने उस मैसेज पे ध्यान नहीं दिया था, इसलिए इसका लेंथ इसने सेलेक्ट लैंग्वेज, आपको क्या करना है, यहाँ पे मैक्स में डाल देना है, तो ये उतना मैक्स कैरेक्टर, और यहाँ पे लेंथ वो दिखाएगा कि कितना कैरेक्टर आपने डाला है और मैक्स आप कहाँ तक डाल सकते हैं। तो यहाँ पे लेंथ और मैक्स आपका यहाँ पे शो करता है। मैंने एक्टिवेट किया, यहाँ से एग्जीक्यूट किया, यहाँ पे हमारा ये पाइथन और अब ऐप का आ गया आपका। यहाँ पर ये हमारा चेक बॉक्स का एग्जांपल है। सपोज जब आप इसको प्रोग्राम में यूज करना चाहते हैं तो यूज करना आपका बहुत सिंपल होता है। आपको यहाँ पे क्या करना है, सॉरी, इफ़ का कंडीशन लगाना है। इफ़ में आपको लगाना है कि इफ़ अब ऐप इक्वल टू ट्रू, सॉरी, यहाँ पे एक वेरिएबल होता है अब ऐप अंडरस्कोर ट्रू। इफ़ अब ऐप जो आपने यहाँ पे चेक बॉक्स लिया है, और ये अब ऐप ट्रू अगर आप यहाँ पे सपोज आप यूज नहीं भी करना चाहते, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता दूँ तो आपको कन्फ्यूजन होगा। आपको यहाँ सिंगल कोट में क्या करना है, डाल देना है एक्स, मतलब ये ट्रू है। आप यहाँ पे इफ़ को बंद कर देंगे, यहाँ पे आप राइट कर देंगे क्या, अब ऐप एक्टिवेट एंड एग्जीक्यूट। यहाँ पे मैंने इसको चेक करके रखा है, जब मैं एग्जीक्यूट करूँगा ये वाला मैसेज यहाँ पे दे देगा। अगर आपको चेक करना है कि पाइथन का है तो सेम आपको करना है, यहाँ पे आपको पाइथन डाल देना है। नीचे आपको जो मतलब इस ब्लॉक में आप जो कोड डालेंगे तो आप उस वाले कंट्रोल को आप चेक कर रहे हैं कि चेक्ड है, उसके बाद आप उसके अंदर कंट्रोल डाल रहे हैं। तो ये हमारा है चेक बॉक्स का। यहाँ पे सिंपल है, अगर दोनों को चेक करना है तो आपको यहाँ पे दोनों का वैल्यू या एक्स चेक कर लेना है, तो आप यहाँ पे दोनों का वैल्यू भी एक चेक कर सकते हैं। ये चेक बॉक्स को आप कैसे यूज करेंगे और कैसे आप इसको डिफाइन करेंगे, इसके लिए मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आपके साथ जो शेयर कर रहा हूँ वो हम रेडियो बटन का मैं शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया है, 2 ग्रुप बनाया है। एक ग्रुप मैंने इसलिए बनाया कि आपको मैं ग्रुप का यूज किया है मैं समझाने के लिए। मैंने आपको सिलेक्शन स्क्रीन पे जो फ्रेम बनाते हैं, ये जो मैंने आपको इससे पहले वाले भी एग्जाम्पल में समझाया कि फ्रेम बनाने के लिए हम सिलेक्टर्स इन बिगिन ऑफ ब्लॉक का यूज करते हैं। ब्लॉक से क्या होता है, ब्लॉक से हम एक फ्रेम बनाते हैं। फ्रेम के अंदर हम जो भी कंट्रोल, जैसे सपोज हम चाहते हैं कि एक फ्रेम के अंदर 10 कंट्रोल हो, फिर हम कोई दूसरा फ्रेम दूसरे यूज के लिए बना रहे हैं तो दूसरे के अंदर 10 कंट्रोल, तो हम उस टाइप से हम फ्रेम बना देते हैं। फ्रेम के साथ हम क्या करते हैं कि यहाँ पे सपोज मैंने एक फ्रेम बनाया, यहाँ पे हमने 2 ग्रुप लिया, एक हमने लैंग्वेज का लिया, एक डेटाबेस का लिया। यहाँ पे क्या है कि अगर सपोज आपने सी डाला, C++ डाला, वेब डाला, तीनों का ग्रुप नेम जो आपने डाला एक सेम डाला, तो ये तीनों का तीनों कंट्रोल आपका एक ग्रुप में है। अगर आप सी को क्लिक करेंगे तो बाकी अगर कोई भी सिलेक्टेड होगा वहाँ से उसका सिलेक्शन हट जाएगा। उसी टाइप से ओरेकल, साइबर्स और हाना एक
ग्रुप में होगा। अगर आप ओरेकल को सिलेक्ट करते हैं तो हाना के ऊपर से जो सिलेक्शन होगा हट जाएगा। अगर आप साइबस को करते हैं तो ओरेकल के ऊपर से हट जाएगा। ये इस टाइप से हम इसको ग्रुप में कर देते हैं। यहाँ पे ग्रुप का नाम डाल देते हैं और हम डिफ़ॉल्ट बता देते हैं कि किस एक को हम डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट करके रखना चाह रहे हैं। यहाँ पे मैं इसको सिंटेक्स चेक करता हूँ, एक्टिवेट करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ। यहाँ पे इसने क्या किया, यहाँ पे दो ग्रुप बना दिया। सपोज आप सी पे क्लिक करते हैं तो CPP से आपका हट गया। अब ऐप पे करते हैं, जब आप ओरेकल पे करते हैं तो ये हना से हटेगा यहाँ पे, क्योंकि ओरेकल, साइबेस एंड हना का एक ग्रुप है और यहाँ पे अब ऐप C और C++ का यहाँ पे एक ग्रुप है। यहाँ पे दो ग्रुप में है। ये हमारा रेडियो बटन ग्रुप का एग्जाम्पल था। अब हम नेक्स्ट देखते हैं लिस्ट बॉक्स का एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि आपको ड्रॉप डाउन कैसे बनाना है। यहाँ पे क्या करना है कि आपको ड्रॉप डाउन बनाने के लिए हम लिस्ट बॉक्स का ही यूज करते हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं, लिस्ट बॉक्स, सपोज हमारा लिस्ट बॉक्स का हमने ऑप्शन डाल दिया। यहाँ पे हमने इसका लेंथ डाल दिया कि कितना लेंथ होगा इस वाले कंट्रोल का। प्लस हमने क्या किया, यहाँ पे यूजर कमांड दे दिया। यूजर कमांड का मतलब कि जब भी आप किसी को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक इवेंट फायर होगा, तो इवेंट का नाम हमारा जो होगा EMP होगा। जब भी हम EMP को कैच करेंगे तो हमें पता रहेगा कि इस वाले लिस्ट बॉक्स में हमने इवेंट बनाया है। तो यहाँ पे हम हमेशा एक यूजर कमांड के साथ पास करते हैं। अगर आपको देखना है या कोई इवेंट इस टाइप का नहीं यूज करना है तो आप यहाँ पे यूजर कमांड को हटा भी सकते हैं। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपको डालना है तो डाल सकते हैं, नहीं डालना है, सपोज जैसे मेरा एक एम्प्लॉय ID था तो हमने यहाँ पे 10001 डाल दिया। अब इसको एक्टिवेट करते हैं। यहाँ पे हम जाते हैं, यहाँ पे ड्रॉप डाउन बना दिया, पर इसके अंदर आपको वैल्यू नहीं होगा क्योंकि वैल्यू आपको यहाँ पे लूप चला के डालना होता है। इसके लिए ना हमारे पास एक कंट्रोल होता है, मैं बता देता हूँ कि आप इस कम्बो बॉक्स के अंदर, जिसको हम ड्रॉप डाउन लिस्ट भी बोलते हैं, वैल्यू कैसे डालेंगे। यहाँ पे मैंने आपके लिए एक सिलेक्ट स्टेटमेंट का एग्जांपल लिया कि कैसे आप किसी टेबल से की और नेम सेलेक्ट करके इस ड्रॉप डाउन के अंदर आप वैल्यू पॉपुलेट करेंगे। यहाँ पे सिंपल एक VRM सेट वैल्यू होता है। जो VRM सेट वैल्यू क्या करता है कि आपके ड्रॉप डाउन के अंदर की और वैल्यू को सेट करता है। वैल्यू आपका डिस्क्रिप्शन हो गया, जो अभी आप डिस्क्रिप्शन पास कर रहे हैं, और की जो हो गया मेन, जो सपोज जैसे वहाँ पे जो आप सिलेक्ट करेंगे तो उसी की फील्ड के ऊपर आपका सारा का सारा इवेंट जाएगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, VRM सेट वैल्यू को नेम दे दिया है। नेम के अंदर मैंने क्या स्टोर कर दिया, यहाँ पे नेम के अंदर मैंने जो हमारा कंट्रोल का नेम है, जो हमने यहाँ पे पैरामीटर का नाम लिया था PEMP, और पैरामीटर का नाम हमने क्या किया, इस एल नेम में स्टोर कर दिया। एल नेम हमारा VRM ID टाइप का है। यहाँ पे हमने एक लिस्ट बनाया, एक वैल्यू टाइप का। वैल्यू में हमने क्या स्टोर किया, हमने क्या किया, एक सिलेक्ट स्टेटमेंट लगा दिया इस टेबल के ऊपर। और यहाँ से हमने क्या किया, जो भी हमारे इसके अंदर डेटा है, 3 रिकॉर्ड पड़े हुए हैं, मैंने उस सारा रिकॉर्ड सिलेक्ट कर लिया और लूप चला के मैंने क्या किया, इसके की में एम्प्लॉई ID को और टेक्स्ट में जो भी हमारा एम्प्लॉई का नाम है उसको स्टोर करके लिस्ट को हमने क्या किया, 3 एम्प्लॉय जो हमारा अभी टेबल में 10 है, अगर आप जो भी जैसे सिलेक्ट करना चाहते हैं वैसे आप यहाँ पे पॉपुलेट कर सकते हैं अपने मास्टर को। यहाँ पे हमारा डाटा पॉपुलेट हो गया। VRM सेट क्या करेगा, इस वाले कंट्रोल में जो भी आपने यहाँ पे कंट्रोल का नाम दिया है और उसके अंदर क्या करेगा, इस लिस्ट को सेट कर देगा। इसको मैं आपको आउटपुट करके दिखा देता हूँ। मैं इसको सिंटेक्स चेक मिला तो एक्टिवेट करते हैं, यहाँ से हम इसको एग्जीक्यूट करते। यहाँ पे जब आप जाओगे तो यहाँ पे 3 आपका ड्रॉप डाउन के अंदर हमारे यहाँ पे वो तीनों जो हमारे टेबल के अंदर डेटा पड़ा हुआ था, तीनों डेटा यहाँ पे शो कर रहा है। आपका जो भी मतलब सपोज जैसे आप जनवरी फरवरी के लिए 01, 02, 03 बनाना चाहते हो तो जनवरी फरवरी के लिए आप बना सकते हो। ऐसे आप मतलब यहाँ पे अपना कोई भी एग्जांपल मैं आपको ऊपर से एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने डेटा डिक्लेयर किया, पैरामीटर मैंने आपको बता दिया था। यहाँ पे हम एक सिलेक्टर, यहाँ पे हम एट सिलेक्शन स्क्रीन आउटपुट, हम इसी के ऊपर ही सारा इवेंट लगाते हैं, क्योंकि एट आउटपुट पे ही हमें, क्योंकि सबसे पहले हमारा जब कंट्रोल होगा, कंट्रोल बनने के बाद ही हम उसके अंदर वैल्यू डाल सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे एट सिलेक्शन स्क्रीन आउटपुट लगा देते हैं। उसके बाद टेबल सिलेक्ट किया, लूप चलाया, हमने क्या किया, LI लिस्ट जो है लिस्ट को पैक किया उस वैल्यू से, और यहाँ पे VRM सेट को हमने दे दिया। इसने क्या किया, उसमें जो कंट्रोल है जिसका नाम PEMP मिलेगा उसके अंदर इस लिस्ट को पैक कर देगा। यहाँ से हमारा ये काम करता है। ये हमारा था। आप अपने रिपोर्ट या प्रोग्राम के लिए कोई भी ड्रॉप डाउन कैसे बनाएंगे आप। अब हम एग्जांपल देख रहे हैं कि अगर सपोज स्क्रीन पे हमारा ऑप्शन बटन है, हम चाहते हैं ऑप्शन बटन के क्लिक पे हम कुछ कंट्रोल को हाइड करना
उसका विजिबिलिटी हाइड करना या शो करना, तो हम कैसे करेंगे। कोई भी कंट्रोल है हमारा, सपोज जैसे हमारा पैरामीटर है, कैसे हम उसको हाइड करेंगे, कैसे शो करेंगे। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूँ कि कैसे आप अपने स्क्रीन के ऊपर किसी भी कंट्रोल को किसी भी इवेंट पे हाइड करेंगे और शो करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया कि दो हमने यहाँ पे रेडियो बटन ले लिया, हमने इस दोनों को एक ही ग्रुप में डाला है RB1 के अंदर। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका सबसे पहले आप जब इसको एक्टिवेट करेंगे तो यहाँ पे आपका दो ऑप्शन बटन बन जाएगा इसके ऊपर जो है, एक RB1 है एक RB2 है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम एक दो क्या करते हैं पैरामीटर ले लेते हैं। सपोज हम क्या करते हैं, सपोज हमने एक पैरामीटर अभी यूज किया था प्रोग्राम में, उसी को हम टाइप कर लेते हैं। इसका अभी जस्ट एग्जांपल मैंने आपको दिखाया था मॉडिफाई आईडी के लिए कि EP7 अगर हम डालेंगे तो EP7 में हम इसका कैसे हम यूज करेंगे। सपोज यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका एक का हम यहाँ पे अभी 8 कर दे रहे हैं, एक का हम 7 कर दे रहे हैं। यहाँ पे जब हम RB1 पे क्लिक करेंगे तो हम RB1 पे हम यहाँ पे 7 को हाइड करेंगे और RB2 पे हम 8 को हाइड करेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारा यहाँ तो हो गया। अब हम आते हैं यहाँ पे एट सिलेक्शन स्क्रीन आउटपुट पे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, डाल देते हैं लूप एट। हमने यहाँ पे क्या किया, एक लूप चलाया। लूप के अंदर हमने क्या किया, हम अपने स्क्रीन ग्रुप में जा रहे हैं, जो हमारा स्क्रीन का ग्रुप है उसके अंदर हम चेक कर रहे हैं कि अगर हमारा EP7 हो, यहाँ जो हमने मॉडिफाई आईडी डाला है, ग्रुप 1 हमारा पूरे के पूरे स्क्रीन का एक ग्रुप होता है जो फर्स्ट ग्रुप होता है। हमने यहाँ पे एक ग्रुप के अंदर चेक किया कि EP7 है, तो उसको क्या करें, यहाँ से हाइड कर दे। मतलब इनविजिबल इक्वल टू 1 का मतलब है कि वहाँ से उसको दिखना बंद हो जाए। इसका हम यहाँ पे मॉडिफाई स्क्रीन कर देते हैं। अदर में मैंने कुछ भी नहीं लगाया, हम यहाँ पे लूप चला रहे हैं। लूप चलाने पे क्या होगा कि यहाँ पे जैसे हम सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, तो यहाँ से गायब कर देगा, क्योंकि हमने अभी किसी बटन के क्लिक पे नहीं लगाया था कि ऐसा जब करें हम तब ऐसा हो। सपोज यहाँ पे हम डाल देते हैं कि जब हम RB2 पे क्लिक करें, ये वाला को हम डालते हैं इक्वल टू x। का मतलब हो गया कि इसका वैल्यू अगर RB2 पे आपने क्लिक किया तब ये वाला हमारा इवेंट एंड एफ से हम इसको बंद करते हैं, फायर हो, नहीं तो ये नहीं हो। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको सिंटेक्स चेक करके एक्टिवेट करते हैं। अभी दोनों का दोनों आपको कंट्रोल दिख रहा है। जैसे मैं RB2 पे क्लिक करूँगा हमारा एक कंट्रोल यहाँ से हाइड हो गया। इसी टाइप से अगर आपको लगाना है कि सपोज RB1 पे जब हम क्लिक करें तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, RB1 लगा देंगे। अभी क्या होगा कि RB1 बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सिलेक्टेड है, तो जब इसको आप चलाएंगे तो अपने आप एक कंट्रोल यहाँ से आपको डीएक्टिवेटेड दिखेगा, क्योंकि RB1 बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है। तो यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से, बट यहाँ पे एक दिक्कत क्या है कि जब अगर आप जाते हैं RB1 से तो आपने इसको हाइड कर दिया, बट RB2 पे फिर आपको शो करेगा। मतलब RB1 से जाएगा, क्योंकि आपने इस लूप में क्या डाला है कि जब ये वाला कंडीशन सिलेक्टेड हो तभी आपका ये देखना बंद हो, नहीं तो बाकी ऑप्शन में आपका ये दिखता रहे। तो ये आपको यहाँ पे दिखता रहेगा। ये था कि आप किसी भी कंट्रोल को कैसे हाइड करेंगे, कैसे शो करेंगे। अब यहाँ पे सिंपल सा है कि आप कैसे पैरामीटर से, पैरामीटर का यूज तो मैंने आपको बहुत बताया है। मैं एक बार आपको सिलेक्ट ऑप्शन का एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज जैसे मैंने एक सिलेक्ट ऑप्शन लिखा, आपने एक एसओ बनाया EMP-ID टाइप का, सॉरी EMP ही रखते हैं। आपने इसका टाइप नहीं डालते हैं, यहाँ पे फॉर डालते हैं। आपने इसका डाल दिया रेंज, टेबल मेरा क्या है YTBL_EMP है, इस टाइप का मैंने एक बना दिया यहाँ पे। इसको हम यहाँ से चेक करते हैं, अभी क्या बोल रहा है,
ओके सॉरी, यहाँ पे हमें क्या करना है, इस फील्ड का नाम देना है जिस फील्ड के टाइप का हम बना रहे हैं। हमने एक छोटा सा गलती कर दिया था यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या रह गया, वाई टी बी एल ई एम पी के अंदर। ओके, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इस सिलेक्ट ऑप्शन के लिए टेबल्स में बताना होता है कि ये एक हमारा टेबल है, वाई टी बी एल ई एम पी, जिससे इसको रेफरेंस मिल जाता है कि हाँ यहाँ पे एक टेबल इस टाइप का ट्रांसपेरेंट टेबल या कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे डिफाइंड है। एक्टिवेट किया मैंने, यहाँ पे इसने एक ऑप्शन बना दिया। अब यहाँ पे हम इसका यूज आपको बता रहे हैं कि सपोज हम जाते हैं यहाँ पे हम लगाते हैं इवेंट होता है हमारा एक एट सिलेक्शन स्क्रीन। एट सिलेक्शन स्क्रीन के ऊपर हम क्या लगाते हैं, हम सिलेक्ट करते हैं इसको, सेलेक्ट कौन सा टेबल है हमारा, वाई टी बी एल ई एम पी, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम दिस टेबल इनटू टेबल एक। हम अभी हम डेटा से नहीं डिक्लेयर करते हैं, हम यहाँ पे होस्ट वेरिएबल डालते हैं। होस्ट वेरिएबल से हम डायरेक्ट मैं आपको न्यू एज एसक्यूएल में बताने वाला हूँ कि ये सब कैसे काम करता है। सबसे पहले मैं यहाँ पे ले लेता हूँ लोकल टेबल ई एम पी, सारा रो आ गया यहाँ पे इसके अंदर। अब हम यहाँ पे वेयर कंडीशन में इनटू दिस, ठीक है। अब आप यहाँ पे वेयर डालोगे, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम दिस इनटू दिस वेयर ई एम पी इन लगाते हैं, क्योंकि सिलेक्ट ऑप्शन जहाँ भी आपका होगा वहाँ पे आपको इन लगाना है, नहीं तो आपका आउटपुट नहीं आएगा। इन दिस, ओके आपने डाल दिया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अभी इसको हम राइट प्रिंट कुछ नहीं करते, बस यहाँ पे चेक करते हैं कि क्या वैल्यू ला रहा है। इफ़ यहाँ पे कौन सा टेबल लाया था, नॉट दिस इज इनिशियल, ठीक है। हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं। यहाँ पे एरर दे रहा है, एरर में क्या है, ड्यू ग्रामर का कहाँ से आ गया, यहाँ पे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, ओके। तभी ये थोड़ा सा रूठा रूठा सा दिख रहा था मुझे। इन ओके, यहाँ पे एक चीज़ और आप याद रखना, जब भी आप यहाँ पे ये होस्ट वेरिएबल डालते हो यहाँ पे, इसका मतलब क्या होता है कि सपोज आपने देखा होगा बहुत सारे प्रोग्रामिंग में अब हम क्या करते हैं, डायनेमिक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। पाइथन के अंदर तो पूरा का पूरा पाइथन ने डायनेमिक ही कर दिया कि अगर आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो आप डायनेमिक कर लो, जो भी आप वैल्यू डालोगे ऑटोमेटिक वो वैल्यू टाइप का आपके लिए वेरिएबल डिक्लेयर कर देगा। सेम यहाँ पे एसएपी ने भी कर दिया है कि होस्ट वेरिएबल के साथ या बहुत सारा, मतलब यहाँ पे एसक्यूएल में होस्ट वेरिएबल के साथ हम यूज करते हैं। जैसे आप डेटा डालते हैं तो क्या करता है, आपका जो टेबल है एल टी ई एम पी टेबल, ये ऑटोमेटिक आपका वाई टी बी एल ई एम पी टाइप का हो जाएगा। आपको बार बार ऊपर में कहीं डिक्लेयर करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। बट इसके अंदर जब भी आप कोई पैरामीटर इक्वल टू या इन में डालेंगे तो उसके सामने आपको ये वाला होस्ट वेरिएबल का यहाँ पे होस्ट वाला सिंबल रखना ही रखना है आपको। यहाँ से हम वो करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया, 1001 डाला, 100 सॉरी ट्रिपल है ना, हमने इसको एग्जीक्यूट किया। हमने यहाँ पे नहीं, यहाँ पे डाला नहीं था डिबगर, इसको हम ब्रेक पॉइंट बोलते हैं। मैं डिबग हमेशा जो यहाँ पे हम डेस्कटॉप 3 में आ रहे हैं। अब आप सिंपल सा यहाँ पे हमारा क्या हुआ, ई एल टी ई एम पी के अंदर वो 2 ही रो आया होगा, क्योंकि हमने एस ओ ई एम पी के अंदर
यहाँ पे SOEMP को देख सकते हैं आप। यहाँ पे आपने डाला था बिटवीन 1001 से 1002 के बीच का वैल्यू लेने के लिए, तो इसने क्या किया, वही 2 रो यहाँ पे आपको लाया होगा LTEMP के अंदर, जो 100001 और 100002 आपने स्क्रीन पे डाला था। तो ये हमारा होता है कि आप इस पैरामीटर को यहाँ से मैं एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। यहाँ इफेक्ट या ये वाला बटन आप करके एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये है आपका पैरामीटर का यूज। तो मैंने आपको बहुत सारा जो एग्जांपल आपके साथ शेयर किया था सब में दिखाया था। सिलेक्ट ऑप्शन का मैंने अभी तक आपको दिखाया नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि आपको एक सिलेक्ट ऑप्शन का दिखा दूँ कि आप इनके साथ कैसे सिलेक्ट ऑप्शन का यूज करेंगे। तो चलिए वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं।